आप किसके बच्चे हैं? हम सब किसके बच्चे हैं? स्वयं सर्वशक्तिमान जो सृष्टि को चलाने वाला है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो हमें बहुत निडर होना चाहिए। हमारे अंदर में किसी प्रकार का भय, डर नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, दुनिया में बहुत संत महात्माएं ऋषि मुनि हैं, उनके पास भी जाकर के हमें बाप का परिचय देना है। तो निडर और निर्भय रहेंगे तभी तो दे सकते हैं। तो बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए, निडर बच्चे। तो बाबा बोले कि हमें 2, 3, 4, 6, 7 ऐसे कन्याओं का ग्रुप चाहिए जो बहुत निडर हो, शक्तिशाली हो और दुनिया में नाम बाला करके दिखाए। उन ऋषि मुनि जो अपने को बहुत विद्वान पंडित समझते हैं, उन जैसे महात्माओं को आप बच्चों को समझाना है, तैयार करना है। छोटे बच्चे यदि उन बच्चों को, महात्माओं को समझाएं तो कैसा लगेगा? बाबा बोले उन महात्माओं को शर्म आएगा कि इतने छोटे कन्याएं भगवान की ज्ञान देते हैं, वो भी गीता का ज्ञान। तो बाबा बोले कि हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं। बाबा कितना स्वीट है, कितना है, बहुत स्वीट है ना। तो हमें कैसा बनना चाहिए? स्वीट बनना चाहिए, बाबा जैसा। कितना मीठा है बाबा, कितना बहुत अच्छी रीति से मीठे शब्दों से हमें समझाते हैं। तो दूसरों को भी हमें बहुत मीठा होकर के समझाना है। तो सभी को बाबा बोले कि तीर लगेगा, है ना। तो जो मीठी वाणी है ना, बहुत कमाल करके दिखाएगा। इसलिए हमें बहुत मीठा बनना है। तुम कर्मयोगी हो, हमें कर्म करते हुए भी अपने आप को बीच बीच में चेक करना है, कहीं बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। ऐसे चेक करना है। चेक करने में कुछ लगता है क्या? कोई खर्चा होता है? नहीं होता है ना। चेक करेंगे तो हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, अपने को चेक करने के लिए कुछ समय बाबा के पास हमें क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। अगर हम बैठेंगे नहीं तो अपने आप को कैसे चेक करेंगे? और चेक नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा स्वयं की चेकिंग होनी चाहिए, स्व कल्याण के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए। ये जो समय है बहुत मूल्यवान समय है। इसलिए हमें बाबा के पास बैठ करके बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। कुछ नहीं करना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं। बाबा ने बोला आज कि तुम बहुत सहज रीति से हम बाबा से वर्षा ले सकते हैं। केवल हमें, बाबा बोले कि केवल आपको पवित्र बनना है। और पवित्र बनने में कुछ खर्चा लगता है? नहीं लगता है ना। तो बाबा बोले कि आपको अगर सत्युग की वर्षा की बादशाही चाहिए तो हमें पवित्र बने बगैर उस पावन दुनिया में जा भी नहीं सकते हैं और वर्षा भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए पवित्र और पावन भी, पवित्र बनेंगे तो पावन तो अवश्य बन ही जाएंगे। इसलिए हमें बहुत अच्छा से पुरुषार्थ करना है, बाबा जैसा मीठा बनना है, एक दूसरे से मीठा व्यवहार करना है। मीठा व्यवहार करने में कुछ खर्चा लगता है? पैसा लगता है? महान आत्मा बनने में पैसा लगता है? नहीं लगता।
पुराना भूत को भगाने के लिए पुराना वैद्य चाहिए, है ना। तो हमारा जो वैद्यनाथ है कौन है, बहुत पुराना है। उससे पुराना कोई है क्या, कोई नहीं है। तो वही पुराना भूत को भगा सकते हैं। वरदान है बाबा का, महान आत्मा भव। आज का वरदान क्या है, महान आत्मा भव। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हैं। बाबा कहें आप हो, सारे कल्प में महान आत्माएं हम लोग हैं। सदा हर कर्म करते हुए स्वयं ही स्वयं की साक्षी बन चेक करो कि जो पार्ट बजाया यथार्थ है वह महिमा योग्य चरित्र रूप में किया है। उसको क्या करना है, चेक करना है ना। जन्म अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक है क्या। अगर हमारा जन्म अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए। बाबा कह रहे संकल्प में ही चेकिंग चाहिए। संकल्प को ही चेक कर चेंज करना है। चेंज कर दिया तो कर्म महान होंगे। अगर संकल्प में आ रहा है, संकल्प को ही चेंज कर दिए तो हमारा कर्म कैसा हो जाएगा, महान हो जाएगा। साक्षी बन स्वयं को चेक करो और चेंज भी करो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।